हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज अंशी जा रही है अपने मामा के यानी कि सुरजनपुर। वहाँ सुरजनपुर है अंशी का हम सब का नौता। तो हम सब जा रहे हैं नौता खाने के लिए। तो अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और जा रहे हैं सुरजनपुर के लिए। तो अब देखते हैं कि अंशी गाड़ी में कितना ऊधम करती है। तो गाड़ी में मैं, चाची जी, छोटू और अंशी, हम तीनों चारों जा रहे हैं नौता खाने के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं रास्ते में और अंशी का देखिए आप ऊधम, अंशी का ऊधम कमी नहीं हो रहा है। तो हम बैठे हैं, मैंने अंशी से बोला अंशी की हाय करो, तो अंशी ने हाय कर दिया है। अभी क्या है कि मैं ऐसे ही बाद में आवाज़ डालती हूँ क्योंकि सबके साथ मैं नहीं बोल पाती थी। चाचा जी साथ रहते थे, इस वजह से मैं कैमरे के सामने नहीं बोल पा रही थी। तो चलो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बाद में आवाज़ डाल दूँगी। तो अभी अंशी छोटी है, जब अंशी बड़ी हो जाएगी तो वो खुद बोलेगी और खुद ब्लॉग बनाएगी। अभी तो मैं बस ऐसे ही थोड़ा बहुत उसको स्टार्टिंग कर रही हूँ, उसको सिखा रही हूँ अभी से। तो जब बड़ी हो जाएगी तो अपने आप करेगी ये सब। तो अभी हम चल रहे हैं, रास्ते में हैं। तो रास्ते में बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे अंशी हो गई है गुस्सा और बोल रही है गुस्सा, और खुश हो जाती है बार बार पे, गुस्सा भी हो जाती है और ऐसे छो जाओ ऐसे करती रहती है। तो अंशी की शैतानी कभी कम नहीं होती है। तो अभी रास्ते में जा रहे हैं। तो देखते हैं अंशी जाके वहाँ किस किस से मिलती है। और अंशी सबको बता रही है नानू के पास जाना है, मामा के पास जा रही हूँ, मौसी के पास। जब से उसको पता चला है ना कि मामा के यहाँ जा रहे हैं, तब से यही बोलती है मामा पास, मौसी पास। तो अंशी बहुत खुश है। कहीं अंशी कहीं जो तू मिला तो सजी है। गिर जाएगी तो सोने मारेगी। तो अंशी की देखिए शैतानी कम नहीं हो रही है। कहीं मेरा पल्ला खींच रही है, कहीं अपनी दादी से लड़ रही है। और पीछे छोटू का सामान डला है गाड़ी में, तो बोल रही है ये छोटू का है तो छोटी लेकिन सबका नाम लेती है। इसको बहुत डांटते हैं लेकिन ये समझती नहीं है कुछ भी। तो सबको बता रही है कि मामा के पास जा रहे हैं। कहीं इस खिड़की से लटक रही है, कहीं उस खिड़की से। बैठती तो है नहीं गाड़ी में, बस खड़े खड़े कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे अंशी की दादी गई हैं केला लेने के लिए। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी है क्योंकि अब किसी के घर जा रहे हैं, वहाँ पे रामायण है, तो किसी के घर नौता खाने जा रहे हैं। तो केला या फल कुछ भी लेके जाते हैं, खाली हाथ तो नहीं जाते। तो यहाँ पे अंशी की दादी केले लेके आई हैं, तो हम केले लेके जा रहे हैं। तो उनके घर जाएंगे, तो उनके लड़का हुआ है तो उनके लड़के के लिए सूट और कुछ केले। तो रीते हाथ तो जाते नहीं, तो इसलिए वही लेके जाएंगे। यहाँ पे अंशी को प्यास लगे आई है, तो अंशी पानी पी रही है लेकिन पानी है नहीं बोतल में। अंशी तो ऐसी पागलपंती देती रहती है। तो अंशी बोल रही है पानी पीना है, पानी पीना है। मैंने बोला चलो घर जाके पी लेंगे बेटा, अभी पानी नहीं है गाड़ी में। 10 मिनट के रास्ते में इसको प्यास लग जाती है। तो अभी हम कर रहे हैं चाची का इंतज़ार। तो चाची आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पे केले ले आई हैं, 2 किलो केले हैं। तो पॉलीथिन में रख रही हैं और हम जा रहे हैं सुरजनपुर की ओर। अरे ये क्या, यहाँ पे तो सड़कें डली हैं टूटी फूटी हुई। यहाँ पे नई सड़कें बन रही हैं, यहाँ पे डबल रोड बन रही है।
तो इस वजह से सुरजनपुर का रास्ता हो गया एकदम ख़राब। तो चाचा जी ने गाड़ी उतारी थी कच्ची रोड पर, तो हम लोग जा रहे हैं कच्ची रोड से। तो अब देखिए बाद में ये सड़कें कितनी अच्छी हो जाएंगी। यहाँ पे पहले छोटी और सकड़ी रोड थी, लेकिन अब रोड बहुत चौड़ी हो जाएगी, तो वाहनों का आना जाना भी आसान रहेगा। पहले कहीं कहीं गड्ढे भी थे, लेकिन अब रोड बहुत अच्छी बनेगी। तो आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में कितनी अच्छी रोड बन रही है। ये सीधी बसैया माता के लिए भी जाती है, सुरजनपुर बसैया माता और कुतवार। तो यहाँ तक की सारी रोडें सब सही हो जाएंगी। तो अभी हम चल रहे हैं गाड़ी में, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि रोड का काम कैसे चल रहा है। यहाँ रोड का काम अच्छा चल रहा है, लगता है एक महीने के अंदर रोड बन जाएंगे। और यहाँ पे रोड के लिए यहाँ अटैची वगैरह ट्रैक्टर वैक्टर रखे हैं, मिट्टी विट्टी डल रही है, यहाँ पे गिट्टी भी डल रही है। तो यहाँ पे रोड का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं अटैची भी है यहाँ पे और गिट्टी भी डली हुई है। अब बंसी पहुँच गई है अपनी दादी जी के मायके, यानी कि छोटू के मामा के यहाँ पे। तो ये चाची जी की मम्मी हैं, वहाँ पे उनके पापा जी थे। अब अंशी की देखो यहाँ पे भी शैतानी कम नहीं होगी, कहीं भी जाती है हर जगह अपना ऊधम ऊधम करती रहती है। ये लड़की सबको बहुत परेशान करती है, कहीं भी जाती है सबको बहुत हंसाती है। तो देखो अब हम मना कर रहे हैं कि अंशी धूप में मत जाओ मत जाओ, फिर भी धूप में जा रही है। और तो हम वहाँ घर पे बैठे थे और यहाँ पे हो गई है बारिश चालू, तो इस वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। ये मैं यही बैठी हूँ, मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ पे, और चाची जी की यहाँ ये है ताई जी, तो हम बैठे उन्हीं के घर पे। यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो इस वजह से हम सब लोग यहीं बैठे हैं और बारिश की वजह से हम कहीं नहीं निकल रहे। बहुत कीचड़ कीचड़ हो गई है पूरे यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कितनी बारिश हो रही है। तो अब देखिए आप सब लोग कि हम सब लोग कैसे बैठे हैं, खूब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। चाची जी है गौरी, यानी मेरी फ्रेंड है, और ये चाची जी की ताई जी है, और वो मेरी चाची हैं। या हम दोनों का मायका क्या है कि सुरजनपुर में ही है, वो मेरी बुआ लगती हैं। जो मेरी चाची जी हैं वो मेरी बुआ लगती हैं, तो इस वजह से मैं उनको बुआ ही बोलती हूँ। और ये भी चाची हैं, ये दादी हैं, ये मतलब मेरी चाची जी की मम्मी हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश। और बताओ दूसरे के यहाँ नौता है, उनकी सब व्यवस्था ख़राब हो रही है, रोटी बन रही है, खाना बन रहा है, और पाँत वाँत भी लगेगी, तो कैसे क्या होगा यही सोच रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जी ये बारिश बंद हो जाए, किसी दूसरे इंसान की व्यवस्था ख़राब ना हो। तो अब देखते हैं कि बारिश कितनी देर तक बंद होती है। तो अभी तो बहुत ज़ोरों से बारिश चल रही है। ये बारिश देखकर तो लगता है कि 1-2 घंटे बारिश तो होगी, लेकिन 1-2 घंटे बारिश नहीं हुई थी, आधे घंटे में बारिश ख़त्म हो गई थी, एकदम सूखा हो गया था। तो उसके बाद अब हम चलते हैं जिस घर में हमको जाना है, जिस घर में रामायण है उनके यहाँ नौता खाएंगे, तो चलते हैं उनके यहाँ। और ये भरा है रास्ते में पानी, तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना पानी है। अब इस पानी में हम कैसे निकल निकल के जाएंगे देखना आप लोग। और साड़ी भी भीग भीग जाएगी, पैर भी ख़राब हो जाएंगे। तो आप लोग देखना कि गैस कैसे हम जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि चाची जी कैसे जा रही हैं, साड़ी को एकदम ऊपर करके, और हाथ में पॉलीथिन है, उसमें बच्चे के लिए सूट है और उसमें केले हैं। तो धीरे धीरे पैर रख रहे हैं, जिस वजह से कि हम फिसल ना जाएं। तो बारिश की वजह से सब लोगों की व्यवस्था ख़राब हो चुकी है। सब लोग बोल रहे हैं अरे यार बारिश हो गई, इस वजह से सब में कीचड़ 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 हो जाता है, तो किसी काम में मन नहीं लगता। तो ये चाचा जी बता गए थे कि यहाँ से निकलो, यहाँ सूखा डला है। तो हम पहुँच गए उन्हीं के यहाँ, जहाँ उनके रामायण है, उनके अनौता है।
तो ये चाची ठाड़ी हैं रास्ते में बोल। अब हमने नौता खाने के बाद अब ये है मेरी फ्रेंड का घर। जब मैं नौता खा रही थी वहाँ की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं अपना मोबाइल वहीं छोड़ आई थी। तो अब हम आए अपनी फ्रेंड के घर, शिवानी के घर। तो उसकी भाभी का लड़का है। तो देखिए अंशी कितने प्यार से बच्चों को खिला रही है। अंशी वैसे ही छोटी है लेकिन उसको छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि वो कैसे बच्चे को खिला रही है, कितना प्यार कर रही है। उसको छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। और गोलू मोलू, और वो रो रहा है ना तो अंशी ऐसे बोल रही है, चुप, शांत हो जा, चुप। मतलब अपना बड़े होने का रौब झाड़ती रहती है सब पर। और सुरजनपुर में लाइट नहीं थी, उस वजह से बहुत बुरा हाल था। सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसी वजह से सब पंखे से हवा कर रहे हैं। और अब छोटा लाला ले लिया है चाची ने। अब अंशी लेट गई है उस लाला के तकिए पर। उसको तकिए पर बड़ा मज़ा आ रहा है तो लेट गई है। जो छोटे बच्चों के लिए सरसों का तकिया होता है जिससे कि बच्चों का सिर एक सा बना रहता है। तो अंशी की दादी ने लाला को ले लिया है तो अंशी को लगा बुरा। तो अंशी भी गई अपनी दादी की गोद में। तो दादी ने लेने से कर दिया है अंशी को मना। तो अंशी आ गई अपनी मम्मा की गोद में और बोल रही है, ये मेरी मम्मा है, मैं तो इन्हीं के पास रहूँगी। गर्मी होने की वजह से सबका बुरा हाल है। और अंशी हो गई है यहाँ पे अपनी दादी से गुस्सा। तो गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि अंशी कितनी उद्यमी है, कितनी शैतानी करती है। ये हम सब लोगों को बहुत परेशान करती है। अब अंशी को मिल गया यहाँ पे मेकअप का सामान। तो उसका मेकअप हो गया चालू। और देखो कहीं भी जाती है उसको बस लिपस्टिक मिल जाए, लिपस्टिक लगाना चालू कर देती है। उसने कंघा ले लिया है हाथ में और बोल रही है बाल काटने हैं। और लाला को देखिए कि हम सब लोग कैसे खिला रहे हैं, कितना क्यूट बेबी है। अंशी को तो बहुत पसंद आया। अब इसके बाद हम पहुँचे हैं बड़े गांव अपनी फैक्ट्री पर। यहाँ पे बन रहा है हमारा चिलर, और चिलर यानी कि दूध का प्लांट। और यहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, अभी बन रही है, काम चालू है। तो अभी काम देखने के लिए आए हैं कि कैसा क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे चाचा जी आए थे अपना काम देखने के लिए। तो हम भी चाचा जी के साथ थे तो हमने भी सोचा चलो हम भी देख के आते हैं कि कैसा क्या बन रहा है। तो यहाँ पे एक मकान भी बन रहा है और फैक्ट्री भी है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी बड़ी फैक्ट्री है। अभी तो बस मैं आपको बनते हुए दिखा रही हूँ, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी लग रही है बन के। अभी तो खैर काम चालू है। तो ये मज़दूर वगैरह हैं, ये सब लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले हैं। इनके यहीं पे घर हैं, यहीं पे रोटी वोटी बनाते हैं, खाते पीते हैं और यहीं रहते हैं। 3-4 महीनों से यहाँ पे काम ऐसे ही चल रहा है। तो अब देखते हैं कि कितने महीनों में यहाँ पे काम कंप्लीट होता है। दिसंबर तक शायद ये काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि गैस दिसंबर में हमारे यहाँ पे भागवत सप्ताह है। तो ये भागवत सप्ताह इसी फैक्ट्री में बैठेगा, जिस वजह से इसका काम बहुत जल्दी से और ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो देखो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने रूम बने हैं यहाँ पे। पानी का टैंकर रखा है, कितना बड़ा है। और अंशी भी घूम रही है अपनी दादी के साथ। अंशी वैसे तो गाड़ी में सो गई थी, लेकिन मैंने बोला चलो अंशी जग खड़ी हो जाओ, चलो देखते हैं क्या कहाँ आ गए अपन। तो अंशी, मैं और जो मेरे साथ में एक लड़की आई थी सुरजनपुर से, वो भी है और चाची भी हैं। तो देखिए यहाँ पे मजदूर लोग कैसे अपना काम कर रहे हैं। तो सब लोग लगे हैं अपना अपना काम करने के लिए। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कितना सामान डला है, कितनी जगह में ये मकान बन रहा है। अंशी बैठ गई मिट्टी खाने के लिए। अंशी तो कहीं भी जाओ उसको तो मिट्टी मिलनी चाहिए बस। तो मिट्टी देखो कैसे मिट्टी खा रही है, ये मानती नहीं है ये लड़की। इसकी दवाई चल रही है फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है मकान, ये यहाँ पे बनेगा अपना एक मकान जिसमें दो तीन कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन निकलेगी। तो मैंने भी थोड़ी सी अपनी वीडियो बना ली थी, क्योंकि आपको तो पता ही है गैस में सामने से नहीं बोल पाती हूँ, पीछे से आवाज़ डालती हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड
शेयर करें। और अब आ गए हम घर, तो अंशी बहुत थक गई थी, सुबह की जगी जगी थी, इस वजह से अब अंशी घर आके सो गई है। तो थैंक यू सो मच गाइस।